क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हमारा मन बहुत भारी हो जाता है, डर, गुस्सा, ईर्ष्या या अपराध बोध से भर जाता है और कभी-कभी वही मन बहुत हल्का, प्रेममय, शांत महसूस करता है। तो क्या ये दोनों अलग-अलग मन हैं? नहीं, यह सिर्फ चेतना का स्तर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस पर हम हर क्षण कंपन करते हैं। आज हम समझेंगे कॉन्शियसनेस मैप यानी चेतना के मानचित्र के बारे में, जो बताता है कि हम कैसे निम्न भावनाओं से ऊपर उठकर शांति, प्रेम और आनंद की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इसी चेतना को एक माप, स्केल के रूप में समझाया है, जहां प्रत्येक भावना एक फ्रीक्वेंसी यानी कंपन करती है। जितनी उच्च भावना उतना उच्च कंपन, और जितनी उच्च कंपन उतना ही आनंद, स्पष्टता और शांति। तो आइए इस चेतना के मानचित्र को समझें। 0 से लेकर के 1000 तक के पैमाने पर चलता है। यह कोई अंक परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे भावनात्मक और मानसिक तरंगों की गहराई है। 100 निम्न चेतना, भय, शर्म, अपराध बोध सबसे निचले स्तर पर है। शेम या शर्म 20, अपराध बोध, गिल्ट 30 और उदासी, ग्रीफ 75। इन भावनाओं में व्यक्ति स्वयं को दंडित करता है। मैं योग्य नहीं हूँ, यह विचार बार बार आता है। विज्ञान कहता है इन भावनाओं में कॉर्टिसोल नामक तनाव वाला हार्मोन बढ़ता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करता है। वेदांत कहता है यह तमोगुण की अवस्था है, जहाँ अहंकार और असहायता हावी हो जाती है। 150 से लेकर के 200 क्रोध, अभिमान, साहस का मोड है। जब व्यक्ति गुस्सा महसूस करता है, एंगर 150 स्केल पे उसका माप है। अभिमान, प्राइड 175 में आता है। तो यह अभी भी नकारात्मक है, लेकिन ऊर्जा देने वाला स्तर है। यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ की भावना जागती है। यही बदलाव की शुरुआत है। करेज 200 वह बिंदु है जहाँ चेतना नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाती है। यह शक्ति सीमा, पावर थ्रेशोल्ड कहलाती है। 250 से लेकर के 400 तक स्वीकारता, विवेक और तर्क, एक्सेप्टेंस। 350 वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखता है। यहाँ मैं क्यों नहीं, बल्कि अब आगे क्या की दृष्टि आती है। विज्ञान की दृष्टि से यह मानसिक स्वास्थ्य का केंद्र है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन संतुलित रहते हैं। वेदांत इसे सतगुण की ओर यात्रा कहता है। 500 से लेकर के 600 तक प्रेम और आनंद की अवस्था है। 500 लव फ्रीक्वेंसी, 500 लव की चेतना में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। अब व्यक्ति लेना नहीं बल्कि देना शुरू करता है। यहाँ निस्वार्थ प्रेम, करुणा, सहानुभूति, आत्मा से जुड़ा प्रेम। विज्ञान भी कहता है जब व्यक्ति प्रेम महसूस करता है तो हृदय की तरंगें कोहेरेंट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ जाती है। जॉय 540 और पीस 600 की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परे आनंद में रहता है। यही स्थिति समाधि की स्थिति कहलाती है। 700 से लेकर के 1000 तक के प्रकाश, ज्ञान और एकत्व सबसे ऊंचे स्तर पर है। एनलाइटनमेंट, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है। वेदांत इसे ब्रह्म अनुभव कहता है।
जहाँ व्यक्ति जानता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही चेतना हूँ जो सब में है, यहाँ यहाँ भय, गुस्सा, ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ प्रेम, करुणा, मौन शेष रहता है। तो चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे स्वयं का निरीक्षण करें, सेल्फ अवेयरनेस में रहना। जब भी नकारात्मक भाव उठे तो बस उसे देखें, जज ना करें। साक्षी भाव चेतना को ऊपर उठाता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन आप जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, उसे लिखें, धन्यवाद करें। प्रेम फैलाएं, एक्ट ऑफ काइंडनेस, बिना कारण किसी की सहायता करना। प्रेम चेतना को ऊंचा उठाता है। ध्यान करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, करने से कंपन स्थिर हो जाती है। सत्य और स्वीकृति में जिएं, जो है उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि स्वीकृति ही परिवर्तन की शुरुआत है। चेतना का यह मानचित्र हमें यह नहीं बताता कि हम कहाँ हैं, बल्कि यह बताता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हर व्यक्ति में यह यात्रा संभव है, भय से प्रेम तक, अंधकार से प्रकाश तक, अहंकार से आत्मा तक। वेदांत कहता है, उठो जागो और सत्य को जानो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। आपकी चेतना ही आपकी वास्तविक शक्ति है। धन्यवाद।